नमस्कार दोस्तों, इसके पहले वाले जो वीडियो थे सोलर पैनल का, वहाँ पे हमने बताया था कि इसका जो वोल्टेज है सोलर पैनल के ऊपर, इसकी वोल्टेज की इंक्रीजिंग कैसे होती है। आज हम समझेंगे इसका एम्पियर कैसे बढ़ता है। अब यहाँ पे एक बार हम और रिपीट करते हैं सेल की काउंटिंग। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं माइनस की तरफ से, यानी ये एक सेल है और बीच में ये वायर जुड़ा है, इसको सीरीज में जोड़ा गया है, यानी ये जो ग्रीन कलर का वायर है ऐसे जुड़ा हुआ है। और ये है सेल, यानी ये जो ब्लॉक बना हुआ है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, फिर यहाँ से 19 और 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, यानी ये हो गया 36 सेल टोटल। ये जो एक मतलब एक ब्लॉक में इधर, ठीक है, 36 इधर हो गया, 36 इधर हो गया। बाद में इसको पैरेलल में जोड़ा गया है। अभी ज़रा सा समझें। अब ये सीरीज में ये जो 36 सेल हैं, 36 का आधा यानी ये हो गया 18, इसका हाफ, ठीक है। अब इसका हाफ ये हो गया टोटल 18 वोल्ट। ये 36 इसलिए है क्योंकि ये 0.5 वोल्ट है। अगर 0.5 और 0.5 इसे जो प्लस करते हैं तो ये टोटल होता है 1 वोल्ट, और ये इसका हाफ जो हो गया 18 वोल्ट, यानी ये 18 वोल्ट हो गया है, 18 वोल्ट। और एम्पियर 1.39 एम्पियर। ये 1 पॉइंट के बाद जो है ये मिली एम्पियर है, जो 39 शो हो रहा है, ठीक है, यानी 2 एम्पियर से कम है, 1.5 एम्पियर से कम है, ठीक है, 1.5 एम्पियर से कम है। अब ये सीरीज में ये हमारा जो है केवल यहाँ वोल्टेज बढ़ा है, एम्पियर नहीं बढ़ा है, एम्पियर यही है। ये जो इसका यहाँ पर देखें, वायर्ड इन सीरीज टू इंक्रीज वोल्टेज 18 वोल्टेज और एम्पियर 1.39 एम्पियर, ठीक है। तो यानी वोल्टेज तो बढ़ गए हैं, यहाँ पे 18 वोल्ट हो गए हैं इस ब्लॉक में, लेकिन एम्पियर वही है। अब एम्पियर इसका डबल कैसे हो, तो यानी इतना ये हमारा 36 सेल और 36 सेल ये, जैसे ये पैरेलल में जुड़ गया, प्लस प्लस में जुड़ गया, माइनस माइनस में जुड़ गया। कोई भी सर्किट अगर प्लस प्लस में जुड़ता है, माइनस माइनस में जुड़ता है, तो वो हो गया पैरेलल। और सीरीज में क्या होगा कि ये प्लस के बाद माइनस जुड़ेगा, यानी स्टेप वाइज स्टेप चेंज होगा, एक के पीछे एक। और पैरेलल में क्या होगा, समांतर जोड़ेगा। तो समांतर में क्या होगा, ये प्लस प्लस में और ये माइनस माइनस में। अब ये दोनों जुड़ने के बाद यहाँ पर ये जो ये इंडिकेट कर रहा है इसका वायर का रेड और ये ब्लैक, ये टोटल वोल्टेज यहाँ पे 18 वोल्टेज और ये 2.78 एम्पियर, यानी 3 एम्पियर से कम। ये हमने एग्जांपल पे इतना इसको बताया है कि ऐसे ऐसे जैसे जैसे इसके वाटेज बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे सेलों की संख्या बढ़ेगी और इसका बस बार भी अधिक होगा, और इसका जो एरिया है पैनल का वो भी बड़ा हो जाएगा। यानी वाटेज के साथ साथ एरिया भी बढ़ता है इसमें, और इसके सेल भी बढ़ते हैं, ठीक है। और पैरेलल और सीरीज में करके इसके जो है एम्पियर और वोल्टेज को सेलेक्ट किया जाता है, जितने एम्पियर का हो, ठीक है। जैसे हमारा 24 वोल्ट का अलग होता है, 12 वोल्ट का अलग होता है। 12 के लिए यहाँ पे 18 वोल्ट यूज किए जाते हैं, ऐसे जो है 24 के लिए 37-40 वोल्ट तक यूज होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, ये जो 37 हमने कहा या 18 वोल्ट का, यहाँ पर देखें पैनल के बैक साइड में एक उस पर लिखा होता है, पैनल का जो टोटल इसका जो स्पेसिफिकेशन होता है उसके बारे में एक स्टिकर लगे होते हैं, वहाँ पे सब कुछ लिखा होता है। जैसे यहाँ पर देखें पी मैक्स लिखा हुआ है 100 वाट प्लस माइनस 30%। अब ये पी मैक्स क्या हुआ, पी मतलब पावर हुआ और मैक्स मतलब मैक्सिमम यानी अधिकतम। तो पावर मतलब जो इसकी क्षमता है, पावर अधिकतम जो क्षमता है ये 100 वाट है, ठीक है। अब ये प्लस माइनस जो 3% है, 3% कम ज़्यादा हो सकते हैं, यानी हमारा
95 वाट भी हो सकता है, और यानी प्लस माइनस बढ़ भी सकता है 1-2%। तो ये, और ये हो गया हमारा पी मैक्स, तो ये हो गया पावर मैक्सिमम। दूसरा हो गया बी ओ सी। बी मतलब हुआ वोल्टेज, और ओ सी मतलब हुआ, ओ मतलब हुआ ओपन, और सी मतलब हुआ सर्किट। यानी जब किसी भी जगह पे ये वायर कोई भी जॉइंटिंग नहीं किया गया है उसे बोलते हैं ओपन सर्किट। यानी ये जो माइनस और प्लस का वायर पैनल से निकला और ये अभी कहीं भी नहीं ज्वाइंट किया गया, यानी किसी भी सर्किट में इसे नहीं लगाया गया, ये कहलाता है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में यहाँ पे 21 वोल्टेज, यानी 21.5 वोल्टेज शो होता है। ये कम भी हो सकता है, जैसे इसके ऊपर जो लाइट पड़ती है सोलर की, यानी सूर्य की जो किरण पड़ती है उस पर अगर कम है तो यहाँ पे वोल्टेज आपको कम भी देखने को मिलेगा। तो ये हो गया ओपन सर्किट की बात। अब यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं नीचे, ये ISO। आई मतलब होता है जैसे करंट, इसका जो करंट का सिंबल होता है आई से जो है करंट को सिंबल दिया जाता है। तो ये हो गया आई। अब ये हो गया आई से करंट, और यस से हो गया शॉर्ट, और ये 1 मिनट, ये ओ नहीं है, ये सी है, ये एस सी मिसिंग हो गया था ये। अब ये जो है आई मतलब हो गया करंट, यस मतलब हो गया शॉर्ट, और सी मतलब हो गया सर्किट, यानी शॉर्ट सर्किट। ये 6.20 एम्पियर शो कर रहा है, जैसा कि हमने कल उसमें पैनल को टेस्टिंग करते हुए दिखाया था कि ये शॉर्ट सर्किट में जो इसका करंट टेस्टिंग होता है कि इसका पोजीशन क्या है पैनल का। क्योंकि आप देखते हैं मल्टीमीटर से इसका वोल्टेज तो शो करता है, जैसे उसमें हमने दिखाया था अभी कल वाले वीडियो में कि ये जो है 17 वोल्टेज शो कर रहा था। एक मतलब फिजिकल डैमेज पैनल के ऊपर हमने जो है वीडियो बनाया है, जो पैनल टूटा हुआ है उसमें, तो उसमें क्या है वोल्टेज शो कर रहा है लेकिन एम्पियर नहीं है, एम्पियर 1 एम्पियर के आसपास है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमने यहाँ पर उसके वोल्टेज और करंट को सेंस किया था, टेस्ट किया था। तो वो कैसे किया था उसको हम बताते हैं। देखिए जैसे ये हमारा क्लैंप मीटर है, और ये है इसका माइनस और प्लस का वायर, इसे हमने ऐसे शॉर्ट कर दिया था, शॉर्ट करके, और इसको जो है ये ऐसे यहीं पे आपको इस किसी भी एक वायर में ऐसे इसको जो है लगा लेना है, इसके अंदर एक वायर, ये पूरा शॉर्ट होके घूम गया। अब इसी कंडीशन में जो भी एम्पियर इसका शो कर रहा है ये इसका पावर बता रहा है। क्योंकि कहीं कहीं अगर ये ऊपर से बहुत ही गंदा हो गया पैनल, या इस पे जो है कोई मतलब धूप ठीक से नहीं पड़ रहा है, तो भी एम्पियर यहाँ पर जो है वोल्टेज तो आपको दिखाएगा कुछ ना कुछ, लेकिन एम्पियर जब तक नहीं होगा तब तक आपका ठीक से बैटरी चार्ज भी नहीं होगा, बैकअप भी ठीक से नहीं मिलेगा। ये सबसे ज़रूरी है इसका जो है ये एम्पियर करंट चेक करना। तो करंट इसी तरीके से चेक किया जाता है। और इस टेस्टिंग को, जो इसकी करंट की टेस्टिंग को हमने जो है मिस्टर कुंवर सचदेवा सर से सीखा था, ठीक है। उन्होंने हमको इसके बारे में बताया था। अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब ये ओपन हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं BMP। बी मतलब हुआ वोल्टेज, एम मतलब हुआ मैक्सिमम, पी मतलब हुआ पावर, ठीक है। ये जो इसका वोल्टेज का मैक्सिमम पावर है वो है 17.7 वोल्ट, ठीक है। फिर नीचे आ जाते हैं आई, जैसे ये बी है वोल्टेज, ऐसे आई करंट हो गया। करंट मैक्सिमम पावर, जैसे ये मैक्सिमम पावर है, ऐसे ये मैक्सिमम मतलब अधिकतम पावर, मतलब वाटेज उसकी कैपेसिटी, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम जो पावर है वो 5.70 एम्पियर है, जो कल हमने वीडियो में चेक किया है तो 1 एम्पियर दिखा रहा है। यहाँ पे इसको शॉर्ट सर्किट पोजीशन पे जो करंट की टेस्टिंग है, यहाँ पे कम से कम अगर 4.5 एम्पियर शो करता तो भी पैनल का ठीक ठाक पोजीशन माना जाता, ठीक है। लेकिन उस कंडीशन में वहाँ पे 1 एम्पियर शो कर रहा था। इसका मतलब कि या तो ये जो बस बार जोड़ा गया है, ये वायर जो जुड़ा हुआ है सीरीज में, ये कहीं से डैमेज होगा, या तो कुछ सेल जो है डिस्कनेक्ट हो गए होंगे, या तो कुछ बार उस पर जो है लूज हो गए होंगे। जो बस बार मतलब होता है जो जॉइंट किया गया है एक सेल को, ठीक है। तो उसमें कहीं से ना कहीं से प्रॉब्लम, फिजिकल डैमेज का इशू आ गया होगा, इसलिए पैनल में अभी मैंने देखा नहीं है उसे, अभी केवल टेस्टिंग के लिए हमने उस पैनल को यूज किया है।
तो अभी ये शुरुआत है पैनल का, इसलिए क्योंकि इस समय जो पैनल यूज किए जा रहे हैं, कुछ लोगों के पास पैनल तो ख़रीद लेते हैं, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि पैनल का जो हमारा मेजरमेंट है वो चीज़ें जानना ज़रूरी होता है। कि जैसे किसी के पास 220 एएच की बैटरी है और 220 एएच की बैटरी के लिए ये तो क्लियर होगा कि 20 एम्पियर चाहिए उसको करंट, तो 20 एम्पियर के लिए हम कोई भी पैनल का चॉइस कर लेते हैं। तो हम उस समय अगर हम केवल बैटरी के लिए ही पैनल को चूज किए हैं, लेकिन अगर दिन में लाइट नहीं है, ठीक है, और बैटरी हमारी डाउन है, उस कंडीशन में ये देखना होता है कि ये जो पैनल लगा हुआ है ये बैटरी के कैपेसिटी के अनुसार लगा है, और इसी पे आप डायरेक्ट अगर इन्वर्टर चला रहे हैं या बाईपास इसे यूज कर रहे हैं, तो जो पैनल से आ रही करंट वो बैटरी को कैसे चार्ज करेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बैटरी के लिए एक अलग जो कैपेसिटी हो गई, और इसके बाद जो घर का लोड है उसके लिए अलग कैपेसिटी जो है मतलब यूज़ करके जो है पैनल की चॉइस की जाती है। और पैनल का जो भी कलेक्शन होता है उसी के अनुसार होता है, घर पे कितना लोड है और कौन सी बैटरी लगी है, बैटरी के लिए कितना एम्पियर चाहिए। तो ये सारे मेजरमेंट को देखते हुए, और दूसरी बात ये है कि इतना ही नहीं, इसके लिए सोलर इन्वर्टर भी होने चाहिए, क्योंकि आप कोई भी वो लगाएंगे पैनल तो वहाँ पे सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाएंगे। अगर एमपीपीटी है तब तो ठीक है, बैटरी के लिए वो अपना बराबर करेगा, लेकिन अगर पीडब्ल्यूएम है तो भी यहाँ पे करंट की ड्रॉपिंग देखने को मिलेगी। और करंट की ड्रॉपिंग एक और बात है कि अगर वायर वहाँ से जो पैनल से आ रहा है वायर अगर वो बहुत ही लॉन्ग होगा तो भी एम्पेयर ड्रॉप होगा, अगर वायर पतला होगा तो भी एम्पेयर ड्रॉप होगा। तो ये सब सारे कंडीशन को देखा जाता है कि पैनल कहाँ लगेगा और उससे इन्वर्टर की दूरी कितनी है, तो इस पर सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। और इसके लिए अगर गर्मी में आपको पैनल यूज करना है, अगर पैनल का मज़ा लेना है सोलर पैनल का, तो आपको सोलर इन्वर्टर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपके पास पहले से कोई इन्वर्टर है तो ऐसा नहीं वो बेकार जाएगा, उसे सर्विस में रख सकते हैं और एक सोलर इन्वर्टर यूज़ करके आप इसका जो है लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि इस समय जो टेम्परेचर है ये इन्वर्स की, वो टेम्परेचर से आप उसका लाभ भी ले सकते हैं, क्योंकि पैनल से जो इस समय करंट मिल रहे हैं काफ़ी इनफ हैं, काफ़ी बहुत ही अच्छा रिस्पांस भी, कई ऐसे सोलर पैनल हैं जो अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। सिर्फ कुछ चीज़ों को वहाँ पे देखना ज़रूरी होता है। एक तो हम और थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल बता देते हैं कि जैसे एक बैटरी है, बैटरी का यहाँ पे कुछ कैपेसिटी यूज किए हैं, जैसे हमारा 65 AH से लेकर और 20 और 220 यानी AH यानी 220 AH तक का यहाँ पे लिए हैं जो जनरली यूज किया जाता है। अब यहाँ पर देखें, ये इसके 65 AH के लिए यानी 65 AH के लिए 5 एम्पियर होने चाहिए। फिर नेक्स्ट 90 AH के लिए यहाँ पे 10 एम्पियर यूज कर सकते हैं। अब 10 एम्पियर या 15 एम्पियर जो भी है, पैनल के यहाँ पे जो लिखा होता है बैक साइड में, वहाँ पर आप देखकर जान सकते हैं कि इसका जो ये ISC ये कितना है, ठीक है। जैसे 6 एम्पियर एक का है 100 वाट का, तो ऐसे आपको मान लीजिए इतना बैटरी के लिए यूज़ करना है तो ये 100 वाट का पैनल ही काफ़ी है। फिर यहाँ पर अगर 90 है तो 2 पैनल ज़रूरत लगेगा। अगर एक ही पैनल पे जो है 10 एम्पियर या 9 एम्पियर मिल जा रहे हैं तो एक ही पैनल काफ़ी है। यहाँ पे दो पैनल यानी 10 एम्पियर इसको भी, 10 एम्पियर इसको भी, यानी 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे 150 AH के लिए, यहाँ पे 15 एम्पियर चाहिए। 180 AH के लिए यहाँ पे कम से कम 20 एम्पियर आप इसे दे सकते हैं, 2 एम्पियर का डिफरेंस है। ऐसे यहाँ पे नीचे 20 से 25 एम्पियर तक आप यहाँ पर दे सकते हैं 220 AH बैटरी के लिए, ठीक है। क्योंकि इसकी जो चार्जिंग रेट है आप इन्वर्टर पे भी देख सकते हैं कि जैसे पीछे सिलेक्शन होता है हाई चार्जिंग और लो चार्जिंग, तो हाई पे देखते होंगे जो साइन वेव इन्वर्टर होता है 22 एम्पियर करीब जाता है, लो कंडीशन में 18 एम्पियर के आसपास जाता है। तो 22 एम्पियर हमारा इसके लिए 220 AH बैटरी के लिए हो जाता है, और 18 एम्पियर हमारा 150 AH की बैटरी है या 100 AH की बैटरी है, तो उसके लिए दोनों के लिए पर्याप्त हो जाता है। तो इसी तरीके से हम कुछ चीज़ों को सिलेक्ट करना हमको जानना चाहिए, तभी इसका जो है हमको लाभ मिल पाता है। क्योंकि देखते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस समय आ रहा है कि सोलर पैनल होते हुए भी इसके बैकअप नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं वोल्टेज बहुत ही ड्रॉप है। अगर लाइट है भी तो भी वोल्टेज इतना ड्रॉप है कि स्टेबलाइजर लगाने के बाद भी 110 यानी 110-120 वोल्टेज
रहते हैं, यानी 60 वोल्ट 60 वोल्ट 50 वोल्ट इनपुट आ रहे हैं, और स्टेबलाइजर लगाने के बाद वहाँ पे 140 120 वोल्ट, जिससे इन्वर्टर भी ठीक से चार्ज नहीं हो पा रहा है। कुछ ही इन्वर्टर हैं जो 100 वोल्ट से भी जो है बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, बाकी अदर इन्वर्टर वहाँ भी काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर इसमें भी देखना पड़ता है, जैसे ये स्वास्तिका में हमने बताया था कि उसका जो इन्वर्टर है, अगर हमारा 100 वोल्ट इनपुट है तो भी ये बैटरी को चार्ज परफेक्ट तरीके से करेगा, ठीक है। अदर का हम नहीं जानते, लेकिन जिसका जानते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें इन्वर्टर या पैनल या कोई भी चीज़ खरीदते समय इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी होता है, और सभी के लिए है, ऐसा नहीं कि केवल टेक्नीशियन के लिए है, ये नॉर्मल कस्टमर के लिए भी है कि अगर किसी को कोई समझा ना सके तो वो खुद ही जो है इसके बारे में जानकारी रखे, जानकारी के हिसाब से वो किसी से भी काम करा सकता है अपने डायरेक्शन पे, इसको समझ के, ठीक है। हम इसका नेक्स्ट और भी डिटेल बताएंगे कि इसका जो कैसे इसका हम कलेक्शन करें, घर में कितने पैनल लगाने चाहिए, कितने वाट के पैनल लगाने चाहिए, इसमें कौन सा इन्वर्टर कितने वाट का होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को हम जैसे जैसे टाइम मिलेगा हम इस पे भी एक वीडियो बनाते रहेंगे। तो यहाँ पे और एक बात भूल गए, यहाँ पे ये देखिए, जैसे कोई भी बैटरी है, ठीक है, जैसे 150 एच की बैटरी नॉर्मल कॉमन रूप से यूज़ की जाती है, तो यहाँ पे ये जो हमने करंट बताया है कि 15 एम्पियर होना चाहिए इसके लिए, तो ये 15 एम्पियर जो 150 एच बैटरी के लिए होना चाहिए। ये 12 वोल्ट अगर सिंगल बैटरी है तो भी इतना एम्पियर रहेगा 15, 24 है तो भी 15 एम्पियर रहेगा, 48 वोल्ट है यानी ये 4 बैटरी है तो भी जो है आपका 15 ही एम्पियर लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बैटरी सीरीज़ में जुड़ी है, जैसे 2 kV 2.5 kV 3 kV का अगर इन्वर्टर है, 4 बैटरी यूज की गई है तो उसके लिए पैनल का जो है अलग कलेक्शन होगा, यानी बैटरी का मैं यहाँ पर सिर्फ बता रहा हूँ। घर का लोड का जो कलेक्शन होगा सोलर इन्वर्टर के हिसाब से, उसमें अलग आप लगा सकते हैं 1000 वाट 2000 वाट जितने ज़रूरत है पैनल, यानी आपके घर के ऊपर छत पे स्पेस भी होने चाहिए पैनल को लगाने के लिए, उसी के हिसाब से पहले उसे देख लें समझ लें, क्योंकि पैनल के साइज़ भी आते हैं, जैसे 24 वोल्ट में पैनल के साइज़ छोटे हो जाते हैं, और अगर आप 12 वोल्ट पे अगर जाएंगे तो 12 वोल्ट पे आपको काफ़ी जगह स्पेस घेरेगा, तो अधिक बैटरी है तो वहाँ पे जो है आप ये 300 350 वाट जो मैक्सिमम वाट के पैनल होते हैं 24 वोल्ट में, 36 वोल्ट जो होता है उसमें मैक्सिमम वो चीज़ें आपको लेनी चाहिए। उससे क्या होगा, आपके जो ऊपर छत पे स्पेस कम घेरेगा और आप पूरा आनंद इसका उठा सकते हैं सोलर पैनल का, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर करना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे हेडेक होते हैं दिमाग में कि अगर बैटरी हमारा ज़्यादा हो गया तो एम्पियर बढ़ जाएगा। नहीं, एम्पियर नहीं बढ़ेगा। इस सीरीज़ में जितनी भी बैटरी लगे रहेंगी सबका अगर 150 एच है तो पूरा जाएगा। 220 एच की बैटरी अगर 4 बैटरी लगे हैं तो भी वहाँ पे 20-25 एम्पियर सब में बैटरी में जाएगा, ठीक है। ये चाहे सिंगल लगाइए चाहे सीरीज़ में 4 लगाइए, एम्पियर उतना ही रहेगा। एम्पियर कब बढ़ता है, पैरेलल में जुड़ने पे, कि जैसे इसी के समांतर में आप 2 बैटरी जोड़ दें तो क्या होगा, जैसे 150 एच है तुरंत वो 300 एच हो जाएगा, यानी जैसे यहाँ प्लस प्लस जोड़ दिए हैं माइनस माइनस जोड़ दिए हैं, ऐसे बैटरी को अगर पैरेलल में जोड़ देंगे तो पैरेलल में जोड़ने का मतलब कि उसमें जो है एम्पियर कैपेसिटी बढ़ जाती है, पावर बढ़ जाता है, वोल्टेज वही रहता है, ठीक है। और सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज बढ़ जाते हैं, एम्पियर वही रह जाते हैं, दोनों में डिफरेंस यही है। तो थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।